हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज किड्स, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा है मेकिंग 10 क्लास फर्स्ट का। इसका हम सेकेंड पार्ट डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट तक हमने यहाँ पे आधे टॉपिक तक कवर कर लिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स, ही आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। साथ साथ टीचर्स, मेरे कलीग्स जो भी इसे देख रहे हैं, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। आप जब इस कंटेंट को पढ़ाएंगे, सो यू विल गेट सम आइडियाज दैट हाउ यू कैन प्रेजेंट दिस लेसन इन योर क्लास। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने बात करी थी मेकिंग 10 में। हमने बेसिकली बच्चों को पहले डॉट्स को काउंट करना बताया था। उसके बाद हमने यहाँ पे किड्स को आगे की काउंटिंग सिखानी चाहिए थी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, हमने उन्हें प्रॉपर सिखाया था कि जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे कि जीरो का कंसेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जीरो के कंसेप्ट को कवर किया था। उसके बाद 10 के आगे की जो काउंटिंग है वो आज हम उन्हें सिखाएंगे। सारे एग्जांपल्स आपको याद होंगे। हमने किड्स को जीरो के बारे में नॉलेज दी थी। ओके, सो टिल 10 वी हैव डिस्कस कि 10 तक काउंटिंग कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स ने यहाँ पे देखा था। अब यहाँ पे आज हम 10 से आगे की काउंटिंग को सीखने वाले हैं। ओके, सो ये सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना था? लेट अस प्ले अ कार्ड गेम। हम यहाँ पे प्ले करने जा रहे हैं कार्ड वाला गेम। ठीक है, उसके ऊपर का टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का, तो प्लीज जाके उसे देख लें। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। नंबर कार्ड्स, सेट्स ऑफ 0 to 10। नंबर कार्ड्स क्या होते हैं किड्स? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप नंबर कार्ड्स को खुद भी अपने घर पे इजीली बना सकते हो। ओके, तो क्या करना है स्टूडेंट्स? यू हैव टू मेक नंबर कार्ड्स। लेट मी शो यू वन एग्जांपल हाउ यू हैव टू मेक। ओके, कैसे आपको नंबर कार्ड बनाने होते हैं। तो ये है जैसे कि आपके सामने नंबर कार्ड, मैंने कुछ आपके सामने आप एक एग्जांपल लिए हैं। आप क्या कर सकते हो? आप एक A4 शीट को या चार्ट पेपर को कट करके, थोड़ा हार्ड चाहिए तो आप A4 शीट ना लें, आप चार्ट पेपर ले लो। चार्ट पेपर तो हार्ड होता है। आप शादी के कार्ड का भी यूज कर सकते हो, है ना? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वो बन जाएगा आपका बहुत अच्छा सा। आपने कार्ड को लेने, फिर किड्स, क्योंकि आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने यहाँ तक की तो काउंटिंग बहुत अच्छे से सीखी है, तो क्यों ना आप अपने किसी गार्जियन की हेल्प लेके इसको इजिली ड्रॉ करें। क्योंकि कटिंग करनी होगी तो आपके हाथों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप आराम से करेंगे इसे। ठीक है, तो ये आपने बना लिए कुछ नंबर कार्ड्स। ओके, अब ऐसे ही आपको नंबर कार्ड्स ड्रॉ करना है। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। आप ऐसे भी कार्ड्स बना सकते हो, जहां पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे कार्ड्स बना लिए और उसमें हमने खाली यहाँ पे नंबरिंग लिख दी प्रॉपरली। उसके ओके, उसके बाद आप देखिए ये भी हमने बनाया। हमने नंबर कार्ड लिया, हमने 1 लिखा, एक एक डॉट इंडिकेट कर दिया, 2 लिखे 2 डॉट बना दिए। तो ये सारे के सारे क्या है आपके? सारे के सारे आपके नंबर कार्ड्स हैं। ठीक है, जो कि आप इजिली बना सकते हो। नाउ लेट मी शो यू। अब जैसे कि आपने यहाँ पे नंबर कार्ड्स को ड्रॉ कर लिया। ओके, तो नंबर कार्ड को ड्रॉ करने के बाद अब इसमें हमें क्या गेम खेलना है, मैं से डिस्कशन करते हैं। सो नाउ यू हैव टू कीप ऑल दी कार्ड्स फेस डाउन। सारे कार्ड को आपको ऐसे उसका फेस डाउन करके रख देना है। मतलब किसी को नंबर नहीं दिखना चाहिए कि कौन सा नंबर पे विजिबल है। देन वन चाइल्ड पिक्स अप अ कार्ड। एक चाइल्ड जो है वो एक कार्ड को उठाएगा एंड कीप्स इट फेस अप, उसका फेस को ऊपर करके देखेगा। द अदर चाइल्ड पिक अप अनदर कार्ड एंड कीप इट फेस अप। जैसे एक चाइल्ड ने एक कार्ड ले लिया, सपोज करते हैं किड्स, उसके ऊपर जो पहला चाइल्ड ने लिया ना, जो फर्स्ट चाइल्ड ने लिया, उस कार्ड के ऊपर 2 लिख कर आता है। ठीक है, अब सेकंड चाइल्ड ने भी एक कार्ड को उठाया, उसके ऊपर भी कुछ नंबर लिख के आया। अब आपसे कह रहा है इफ द पेयर ऑफ कार्ड्स मेक 10। स्टूडेंट्स, अगर दोनों कार्ड का जो पेयर है वो मिलके 10 देता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है। अब मैं सपोज करती हूँ कि जो सेकंड चाइल्ड है उसने जो कार्ड उठाया उसके ऊपर नंबर 8 लिखा है। अब अगर आप देखेंगे तो क्या 2 और 8, सोचिए क्या ये टुगेदर 10 फॉर्म कर रहे हैं? एक बार सोचिए। आपने यहाँ पे 2 फिंगर्स निकालने हैं, टेक आउट 8 मोर फिंगर्स, नाउ डू द काउंटिंग। तो 1 2 1 2, नाउ 8 फिंगर्स हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब हम इसको एक साथ काउंट करेंगे। 1 2, 2 के बाद में फॉरवर्ड काउंट करूंगी, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऐसी तो 10 बन गया, बिल्कुल 10 बन गया। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता है, द सेकंड स्टूडेंट टेक बोथ द कार्ड। तो जो सेकंड स्टूडेंट है जिसके पास 8 नंबर वाला कार्ड आया था, वो इन दोनों कार्ड्स को रख लेगा एंड देन turn goes back to the first students who will pick up another card। फिर ऐसे ही गेम चलता रहेगा। फिर से जो पहला वाला स्टूडेंट है वो दूसरा कार्ड निकालेगा, फिर सेकंड वाला स्टूडेंट कार्ड निकालेगा एंड देन दे विल प्ले द गेम लाइक दिस। जिसके पास ज्यादा कार्ड्स, ही और शी विल बी द विनर। इजी। ओके, तो नंबर कार्ड्स आपको ड्रॉ करने हैं, देन यू हैव टू प्ले दिस इंटरेस्टिंग गेम।
चलिए आगे मूव करें। ओके सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सीखा था क्या, हमने सीखा कंसेप्ट ऑफ जीरो। जीरो क्या होता है, फिर हमने देखा जीरो के बाद, ओके जीरो के बाद हमने काउंटिंग देखी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 की भी काउंटिंग सीखी है ना कि 10 कैसे होता है। अब हम उसके आगे मूव करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग अप टू 20। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, आइए देखते हैं क्या है। सिमरन लिव्स इन नागपुर। सिमरन कहाँ रहती है स्टूडेंट, सिमरन रहती है नागपुर में। शी इज हेल्पिंग हर फादर इन पैकिंग ऑरेंजेस। स्टूडेंट्स वो अपने फादर के कितने अच्छे से हेल्प कर रही है, क्या पैक करने में, ऑरेंजेस पैक करने में। अ बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंजेस। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में एक बॉक्स है जिसमें कुछ ऑरेंजेस रखे हुए हैं, और एक बॉक्स में कितने ऑरेंजेस आ सकते हैं, 10 ऑरेंजेस आ सकते हैं। सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अब स्टूडेंट्स हमें ना यहाँ पे ऑरेंजेस को काउंट करने हैं, that how many oranges we have. So let's see how we will do the counting. तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बॉक्स है, एक बॉक्स में कितने ऑरेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, we have 10 oranges. Yes, 10 को हम कैसे लिखते हैं, like this, and then we have the spelling 10 ten 10. Okay, ये हम कैसे लिख रहे हैं, ये इसे हम बोलते हैं नंबर नेम। जो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग में इसी 10 को लिख रहे हैं ना, ये हमारा क्या होता है, दिस इज व्हाट नंबर नेम। ओके नेक्स्ट आगे मूव करें। आप क्योंकि 10 के आगे आपको काउंटिंग सीखनी है, तो स्टूडेंट्स 10 तो आपको यहाँ दिख रहा है, इस बॉक्स में देखिए 10 पैक है। हम एक बार फिर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टूडेंट्स 10 तक आपने गिन लिया। अब देखिए एक और बॉक्स उसमें एक 1 लड्डू प्रेजेंट है, तो 10 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, 10 के बाद आता है 11। सो व्हाट यू विल से, 10 and 1 makes 11। 11 की स्पेलिंग ELEVEN। ओके नेक्स्ट 11 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब अगेन 10 लड्डूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन इस बार 2 लड्डूज और हैं, तो स्टूडेंट्स 10 and 2 makes 12। 12 की स्पेलिंग TWELVE। ओके आई होप इट्स क्लियर। तो आपने 10 देखा, 10 के बाद 11 देन 12, तो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, हम एक एक लड्डू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। आगे पढ़े, नाउ वी हैव 13। आप देखते हो 13 कैसे बनेगा, अगेन यू हैव 10 लड्डूस। ठीक है 10 लड्डूस देखिए एक बॉक्स में पैक है, 3 लड्डू इस बार मोर आ गए है ना, तो 10 and 3 makes 13 which is THIRTEEN। okay this is 13। next we have 14। again you have students 10 laddus, 10 के बाद 1 2 3 4, 10 and 4 makes 14, so the spelling will be FOURTEEN। this is 14। next again students 10 laddus फिर से है, but this time we are having 5 more laddus, तो 1 2 3 4 5। देखिए 10 तो पहले से थे, ये वाले बॉक्स में 10 थे, and here we have 5, तो 10 and 5 makes 15। FIFTEEN। this is 15। next students in this box we have 10 laddus, and this time we are having 1 2 3 4 5 6, we have 6 laddus, so 10 and 6 will make 16। absolutely correct, so we will be getting SIXTEEN। okay this is 16। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव 17। 17 कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, वी हैव 10 लड्डूस and then we have 7 more laddus here, so 10 and 7 makes 17 which is SEVENTEEN। okay next 10 लड्डूस स्टूडेंट्स यहाँ पे and here we have 8 laddus। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, we have 8 laddus and 10 laddus, so 10 and 8 makes 18 which is EIGHTEEN। okay next we have 19। तो since again you have 10 laddus and यहाँ पे कितने लड्डूस हैं, गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 and 9 makes 19 which is NINETEEN। okay which is 19। now since we have 10 and 10 laddus, see we have 10 laddus here already, okay, and here we have also 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yes, so since 10 and 6 makes 20, spelling will be TWENTY। तो सिंस आपको ये काउंटिंग भी करने आना चाहिए, आपको 10 के आगे आपको फॉरवर्ड काउंटिंग भी सीखनी है कि उसके आगे क्या नंबर्स होते हैं, ओके, एंड स्पेलिंग सहित आपको सीखनी है। तो आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर। ओके स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ आज आपने अभी यहाँ तक क्या सीखा। स्टूडेंट्स आपने पहले ये सीखा था नंबर कार्ड्स हाउ यू कैन ड्रॉ, एंड देन आपने देखा पहले आपने 1 से लेके 10 तक की नंबरिंग सीखी थी इन द लास्ट क्लास इन दिस चैप्टर, एंड टुडे यू हैव लर्न फ्रॉम 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके स्टूडेंट्स, ये कैसे काउंटिंग होती है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे क्या सीखना है, यू हैव टू लर्न दीज नंबर नेम। स्टूडेंट्स 1 से लेके 10 तक, आई होप आपको अच्छे से आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो प्लीज इसे देख के अपने नोटबुक में लिखें, इसे लर्न करें। ओके, देन यू हियर यू हैव फ्रॉम 11 टू 20, जो कि अभी आपने पिक्चर्स में देखा ना, हमने कैसे लड्डू की तरह कितनी प्रॉपरली सीखा है। ओके, नाउ लेट मी शो यू। यस, ये बेसिकली आपको अभी स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न करना है। ओके, 11 से लेके पूरा 20 तक आपको आना चाहिए। 1 से 10 तक याद है, दैट्स वेरी गुड। पहले वो लर्न करिए फ्रॉम 1 टू 10, एंड देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, so I hope students till now it's clear. Okay, now चलिए आगे मूव करें। यस, ये ओके स्टूडेंट्स, लेट मी शो यू अबाउट दिस। ओके, इसको आइए स्टूडेंट्स हम अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज दिस। अभी जैसे आपने देखा ना कि हमने कैसे काउंटिंग सीखी, तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे कहूँ भी मैचिंग करने के लिए, तो आप कैसे करोगे। जैसे वहां पे एक बॉक्स में 10 लड्डू फिक्स थे, सिमिलरली देखिए यहाँ पे 10 की बंडलिंग की गई है। ओके, लेट मी काउंट द फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 है, ठीक है, आपको ग्रुप में दिख रहा होगा 10 है। ये पीछे कुछ हिडन है आपको इसलिए अच्छे से दिख रहा है, बट ये 10 की बंडलिंग है। स्टूडेंट्स ये 10 है, तो हाउ मेनी मोर हियर वी हैव 1 2। नाउ जस्ट थिंक 10 and 2 कितना बना देगा, 10 and 2 will make 12, so you will match like this. Okay, next here we have 10, यहाँ पे कितना है 1, 10 and 1 makes 11. Okay, next 10, 1 2 3 4 4, so 10 and 4 makes 14, easy. Then here we have 10, so 1 2 3 4 5, oh my god, 10 and 5 makes 15. Got it. Now 10 here we have, so 1 2 3, 10 and 3 makes 13. लाइक दिस, ये मैंने आपके सामने एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन रखा ताकि आपको वो लड्डू वाले कंसेप्ट से यहाँ पे ये भी समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अगेन 10 है यहाँ पे, पहले से बंडलिंग है। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 and 8 विल मेक 18, यहाँ मैचिंग कर दोगे आप। अगेन 10 है यहाँ पे, देन 1 2 3 4 5 6 है, तो सिंस 10 and 6 विल मेक 16। नेक्स्ट 10 है, 1 2 3 4 5 6 7, 10 and 7 make 17. Now here we have 10, again एक बंडल है 10 का। 10 and 10 क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, याद है आपको, अभी हमने जस्ट पढ़ा था 20. Okay, now next 10 है, and here we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 10 and 9 will make 19. In this way you have to do the match the following. आई होप इट्स क्लियर, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा हाउ वी हैव डन दिस। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे जो भी आपने 10 से लेके 20 तक की काउंटिंग सीखी पूरी, उसी से थ्रू हमने एक क्वेश्चन किया। नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। दिस इज, अभी तो आपने प्रैक्टिस करी है, आइए देखते हैं। देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अगेन डू राइट हियर 11, देन 12, देन 13, 14 पहले से है, you will write 15, then 16, then 17, then 18, 19 already we have, here we have 20. Okay students, again आप यहाँ पे देखिए लिखेंगे ऐसे ही, फिर से लिखोगे आप 11, 12, 13, 14, then 15, 16, 17, this time we have 18, we have 19, we have 20. Similarly students, you have to fill this box overall. ठीक है, let me show you आप इसे कैसे fill करोगे, यहाँ पे मैं आपको show करती हूँ। हाँ, in this way you have to fill the box. ठीक है, this way, this way. Okay students, आप जब इसे fill करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आया, सिंपल सी बात है, बस आपको 11 से लेके 20 तक की काउंटिंग लिखनी है, that's it. Okay, चलिए आगे मूव करें देन। इस तरीके से आपको ये पूरे के पूरे बॉक्स को फिल कर देना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगेन वी हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू, यू हैव टू काउंट एंड राइट। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कुछ बंडल किया गया है। बंडल से सोचिए मे बी ये 10 हो, पहले आइए हम गिन के यहाँ पे देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, 10 की बंडलिंग है। 10 ये हो गया। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टूडेंट्स ये 8 है। 10 and 8 will make how much, 18, अभी तो हमने सीखा था। ओके, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टूडेंट्स ये 10 लीव्स है यहाँ पे, ठीक है। टुगेदर एक देखिए, एक यहाँ पे 10 ही में अटैच है। नेक्स्ट 1 2 3 3 है, तो 10 and 3 makes 13, इजी। ओके, नाउ
Now students, you have to color the tens frame to show the number. Students, आपको ना यहाँ पे देखो 10 के फ्रेम देंगे, आपको उसको कलर करना है क्या, इस नंबर को शो करने के लिए। जैसे जब हमने 14 को शो करना चाहा तो पहले हमने 10 वाले को पूरा का पूरा कलर कर दिया तो 10 हो गया। अब मुझे और कितना चाहिए स्टूडेंट्स, 10 के आगे सोचिए, हाउ मेनी फिंगर्स यू विल टेक आउट, 4 फिंगर्स, बिकॉज 10 एंड 4 अभी आपको सिखाया मैंने, 10 एंड 4 क्या बनाते, 14, सो यू विल शेड द 4 बॉक्सेस, ठीक है। सिमिलरली आगे देखते हैं, अब है आपका 19, तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, पहले आप यहाँ पे देखिए शेड करेंगे, जस्ट वेट अ सेकेंड, हम यहाँ पे पिंक कलर ले लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पूरा का पूरा इसको देखो 10 को शेड कर दोगे, ठीक है। आप इसे अच्छे से करिएगा, थोड़ा सा मेरे से यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, हाँ जी कर दिया आपने। अब क्या करेंगे, 10 पूरा हो गया स्टूडेंट्स, 10 हो गया। नाउ 19 के लिए क्या करोगे, 10 एंड 9 मेक्स 19, तो क्या करिए आप 9 बॉक्स को कलर करिए, तो 1 2 3 4 5, पहले से हम ये 5 बॉक्सेस को अच्छे से कलर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ 9 चाहिए अब हमें, तो 5 कर लिया, 6 7 8 9, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लीव वन बॉक्स, ठीक है। देखिए इजी, तो 10 यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आपने 10 बॉक्स कलर किया, ये आपने 9 बॉक्स कलर किया, तो 10 एंड 9 मेक्स 19, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव 16। आप सोचिए 16 के लिए क्या आप करोगे, तो स्टूडेंट्स 10 एंड 6 क्या होगा आपका, 16 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या किया जाए, पहले हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 बॉक्स को पूरा का पूरा कलर कर देंगे, वी विल डू लाइक दिस, ओके। जैसे आपने यहाँ पे कलरिंग को फिनिश कर ली 10 बॉक्सेस वाली, नाउ थिंक हाउ मेनी मोर यू हैव टू कलर इन दिस बॉक्स, यू हैव टू 6 कलर, है ना। तो आइए करते हैं, 1 2 3, कितना किया हमने, 4 हो गया स्टूडेंट्स, 4 बॉक्स कर लिया। नाउ वी विल डू 5 एंड 6, ठीक है। आप तो काउंट करके देख भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बॉक्स कलर किया और यहाँ हमने पूरा का पूरा 10 कलर कर दिया, ठीक है। तो 10 एंड 6 विल गिव 16। आई होप इट्स क्लियर, ऐसा आपको लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए किया है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। चलिए Now let's move forward. Write down the numbers in sequence. अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं सीक्वेंस में, तो आइए देखते हैं मैं कैसे करना है। सबसे पहले 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, देन 3, देन 4। अब स्टूडेंट्स क्योंकि आपको लग रहा होगा मैम 5 यहाँ होना चाहिए, बट इस एरो को ध्यान से देखिए, अब आपको सीक्वेंस ऐसे कंटिन्यू करना है। तो 4 के बाद क्या आता है, 5, देन 6, देन 7, ऑलरेडी वी हैव 8। नाउ अब आपको ऐसे मूव करना है स्टूडेंट्स, वी हैव 9 here, 10 11, we have 12, now we have to move like this, तो 12 के बाद 13 यहाँ लिखोगे आप, then 14 15, then 16, 16 के बाद 17 18 19 and 20, done, okay। तो आई होप अभी आपको काउंटिंग अच्छे से आ गई होगी पूरी 1 से लेके 20 तक। now moving forward, now students encircle a group of 10 in the pictures and match with the number। क्या करना है students, आपको ना 10 वाले जो ग्रुप्स बन रहे हैं उसको सर्कल करना है, फिर आपको मैच करना है नंबर से। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। सबसे पहले कुछ फ्लावर्स गिवन है, हम इनका 10 का ग्रुप बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9 10। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा 10 का एक ही ग्रुप बन रहा है, कुछ भी बच रहा है क्या, कुछ नहीं बच रहा है, बिल्कुल नहीं बच रहा है, सो यू विल डू द मैचिंग विद 10, इजी, ओके। नेक्स्ट, अब आप देखिए कुछ बीट्स गिवन है, आइए हम इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ आपको ना 10 का एक ग्रुप बना लिया आपने ऐसे करके, आप कितने बचे हैं, देखिए 10 तो ये कंप्लीट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया। नाउ 10 and 7 makes 17. Do the matching like this. Okay. Next we have some buttons. Let's count 10 buttons here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Students again हम 10 का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, सर्कल करके हटा दिए, this is 10. How many buttons are left? 1 2 3 4 5 6 buttons left है, तो since 10 and 6, take out 10 fingers, take out 6, so how much you will be getting, 10 and 6 will be 60. Okay, next we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो since आपने यहाँ पे क्या किया, आपने से 10 वाले लीव्स का ग्रुप कर दिया। नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ पे था और 10 यहाँ पे ग्रुप करा, तो 10 and 10 will give 20. This time you will do matching like this. Okay, I hope आपको अच्छे से मैचिंग समझ में आ गई कि हम कैसे कर रहे हैं। Okay, now एक क्वेश्चन, a group of friends while playing built some towers। यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने क्या किया, यहाँ पे कुछ इन्होंने टावर बनाया है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू।
देख सकते हो आप ये फिगर में। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है टिक द टॉलेस्ट टॉवर। सबसे पहले आपको टॉलेस्ट टॉवर को टिक करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा आपको दिख रहा है टॉलेस्ट। बिल्कुल इसमें मुझे तो यही दिख रहा है टॉलेस्ट, सबसे बड़ा, है ना। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा पहले आप काउंटिंग कर लो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस इसमें यूज हुए हैं। ओके, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स हमने इसमें यूज किया है। 1 2 3 4, 4 बॉक्स इसमें यूज किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टूडेंट्स 8 बॉक्स हमने इसमें यूज किया। आप क्वेश्चन में कहते हैं टॉलेस्ट टावर, टॉलेस्ट मतलब लंबा, तो सर मुझे तो लंबाई वाला यही दिख रहा है टावर। नेक्स्ट, विच टावर यूज द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज इन इट। आपसे कह रहे हैं कौन सा टावर ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज हुआ है। तो स्टूडेंट जहां तक मुझे दिख रहा है ये वाले टावर में ना सबसे ज्यादा ब्लॉक को यूज किया, क्योंकि इसमें देखिए हमने इसमें 9 ब्लॉक्स को यूज किया। तो आई विल राइट 9 here. Okay, now which tower use the least number of blocks, write the number of blocks used in it. बताइए कौन से टावर में सबसे कम नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज किया गया है। तो 6 9 4 8, सबसे छोटा कौन सा है 4। तो इस ब्लॉक में हमने सबसे कम यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे हमने ब्लॉक्स को इस टावर में। तो 4 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करना है। अब इसे स्मॉलर नंबर कैसे पता करोगे। अच्छा आप एक बात सोचिए, अगर मैं आपको स्टूडेंट्स 2 चॉकलेट्स दूं तो वो आपको अच्छी लगेगी कि अगर मैं आपको 4 चॉकलेट्स दूं। आप बोलोगे ना मैम मुझे तो 4 चाहिए, 2 तो कम लग रही है मुझे। तो इससे आपने क्या समझा, 2 स्मॉलेस्ट नंबर हुआ और 4 तो बिग नंबर हमें दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो इसका सेंस क्या हुआ, जब हम काउंटिंग करते हैं, मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 ऐसा करके हमने काउंटिंग करी अप टू 20। तो उसमें जो नंबर लेट में आता है वो बड़ा होता है ना। मैंने आपसे कहा 10। बताइए जब मैं 1 2 3 4 काउंटिंग करूंगी तो पहले 1 आएगा या पहले 10 आएगा। पहले तो 10 आएगा, है ना। नो, पहले 1 आएगा। कैसे, 1 2 3 4 ऐसे आया, बाद में 10 आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो 10 विल बी बिगर नंबर एज कंपेयर टू 1। सिमिलरली यहाँ पे सोचिए आपको स्मॉलेस्ट पता करना है, मतलब छोटा वाला नंबर। तो अगर हम काउंटिंग करेंगे तो सोचिए पहले 12 बड़ा है क्या, बिल्कुल 12 तो बड़ा हो गया स्टूडेंट्स, 12 तो बाद में आएगा। फिर 8, उसके पहले क्या आएगा 6। अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, बताइए तीनों में से सबसे पहले कौन सा आया, 6 आया। तो 6 विल बी स्मॉलेस्ट। जो पहले आएगा वो स्मॉलेस्ट होगा, जो लेट में आएगा वो बिगेस्ट होगा। इजी कंसेप्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 14 11 19। तो क्यों ना हम काउंटिंग करके देखें, 11 से शुरू करा जाए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो 19 तो लेट में आ रहे हैं, सबसे पहले तो 11 आया, जो पहले वो स्मॉलेस्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव द बिगेस्ट। नाउ यू हैव टू सर्कल द बिगेस्ट नंबर। अब स्टूडेंट जो भी आपने कंसेप्ट ऊपर समझा उसी का रिवर्स यहाँ पे। बिगेस्ट वाला नंबर कौन सा, जो सबसे बाद में आएगा। अगर हम काउंटिंग करें तो देखिए 19 सबसे लास्ट में आएगा। ओके, 16 उसके पहले और 11 सबसे पहले। अब 11 17 9, तो सबसे लेट में कौन सा आएगा, 17। 17 इज द बिगेस्ट नंबर, है ना। 17 चॉकलेट ज्यादा होगी ना 11 और 9 के कंपैरिजन में। चलिए नाउ फाइंड द नंबर्स हिडन अंडर द पॉ। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक कैट है, उसके पॉ पे यहाँ पे कुछ नंबर्स हिडन है। आइए उसे सर्च करते हैं। 15 16 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल एकदम सही आपने सोचा, 17 आता है। और 14 कहाँ आता है, 15 के पहले, करेक्ट। 12 के पहले 11 12 13 14 15। तो आपको काउंटिंग आएगी तो बहुत इजीली कर लोगे। 15 के बाद 16 17 18 19, 13 के बाद 14 15 16 17। ओके, नाउ राइट द नंबर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, आप इसमें आपको ना बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। अभी मैंने आपको बताया बिगेस्ट कौन सा, जो सबसे लेट में आए काउंटिंग करने पे। तो सोचिए सबसे लेट में कौन आएगा, 11 3 16 20 13 9। इसमें सबसे लेट में तो 20 आएगा, बिल्कुल आएगा, एकदम लास्ट में आएगा। आप सोचिए उससे पहले ये वाला मैं कट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट अब क्या बचा मेरे पास, सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले ये सोच ले। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये सबसे पहले आएगा। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट हम लिख रहे हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है सबसे बिगेस्ट नंबर। ओके, नाउ अब क्या आएगा 20 के बाद, स्टूडेंट्स 3 आपने हटा दिया, 20 के बाद 16 ये भी हटा दीजिए, देन 13 देन 11 देन 9। अब आप एक बार चेक कर लो क्या हमने ऑर्डर सही लिखा है। देखिए यहां से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। 3 के बाद क्या 9 आएगा, सोचिए 3 4 5 6 7 8 9 11 बिल्कुल आएगा। 10 है ना, 9 के बाद 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बिल्कुल हमने करेक्ट ऑर्डर लिखा है. ओके, लाइक दिस यू कैन चेक. ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम यहाँ पे काउंट करते हैं. लेट्स काउंट एंड राइट. ओके, आइए हम काउंट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे. तो वी विल काउंट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So यहाँ पे here we have how many blocks? Here we have 11 blocks. ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे इसको 11 blocks. नेक्स्ट, नंबर ऑफ व्हाइट डॉट्स यू हैव टू काउंट. तो आइए देखते हैं व्हाइट डॉट्स कितने हैं. सो स्टूडेंट्स वेट अ सेकेंड, लेट मी डू द काउंटिंग. ये रहा आपका व्हाइट यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So students we have 13 है ना. 13 डॉट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. You will write 13 here. ठीक है, चलिए, good. Now again join the numbers from 1 to 20. अब क्योंकि हम मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स ने 1 से 20 तक पूरी काउंटिंग सीख ली है, अब आपको ज्वाइन करना है. एंड लेट्स सी it is an animal or a bird. Okay, let's do the joining here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oh my god, students we got, क्या मिली हमें यहाँ पे? ओहो, we got a bird है ना students. मुझे यहाँ पे एक bird मिली. Done. Okay, so yes students, we have done with this. I hope you have enjoyed in the class. आपको सारी चीजें properly समझ में आई होगी. So today what we have learned, अगर हम इस chapter में पूरा देखें तो इसमें सबसे पहले हमने सीखा zero का concept. What is zero? Then we have seen the numbers from 1 to 10, हमने उसे properly सीखा. Then we have discussed about the numbers from 11 to 20. इसमें हमने इनके number name भी सीखे, हमने इनके counting भी सीखा, हमने ये भी देखा what is the smallest number, what is biggest number, है ना. smallest मतलब जो हमारे counting में पहले आ जाए, biggest मतलब जो हमारी counting में सबसे आखिरी में आएगा, ज्यादा big हो, खूब बड़ा सा हो जाए. ठीक है, that will be bigger number. तो these countings we have done. I hope students you have enjoyed in the class. आपको सारी चीजें properly समझ में आई होंगी. And yes, don't forget to make number cards. Number cards को बनाइए, अपने friend के साथ game खेलिए. You are going to enjoy that one. Okay? And yes students, you have to be very smart while doing the counting. इसमें जब भी आप counting करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है. Suppose एक चीज मैं आपको बता दूं. Suppose आपने यहाँ पे counting करना शुरू किया. Okay, I will give you one example. Yes. सपोज आप यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हो तो 10 तक आपने यहाँ पे काउंट कर लिया. अब इसमें अगर आपको आगे काउंट करना है 8 और स्टिक है तो आप 10 के बाद ऐसे नहीं गिनोगे 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल नहीं. आप 10 के बाद आगे काउंट करेंगे. कैसे? 11 12 13 14 15 16 17 18, लाइक दिस यू हैव टू काउंट. ओके, एंड 10 and 8 विल गिव यू 18. समझ में आ रहा है? तो हमेशा फॉरवर्ड काउंटिंग करने लगते हैं. 10 तक गिन लिया, आप उसके आगे से काउंट करिए. ऐसे नहीं कि आप उसे फिर से 1 2 3 4 करके काउंट करोगे. ठीक है, चलो. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड द क्लास. बाय बाय. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. थैंक यू. अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक शेयर बिल्कुल करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर फॉरवर्ड करें. ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू एवरीवन.